चलिए अब नजर डालते हैं रूस यूक्रेन के उस मोर्चे पर जिसका सीधा असर ग्लोबल अनाज बाजार पर पड़ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि कीव रूस के साथ अनाज, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने के लिए बातचीत को तैयार है, लेकिन यूक्रेन दोनों मुद्दों को अलग अलग रखना चाहता है। यानी यूक्रेन ये कह रहा है कि रूस अगर उसके बंदरगाहों, जहाजों और अनाज निर्यात मार्गों पर हमले रोकता है तो इसके बदले यूक्रेन से रूसी ऊर्जा ठिकाना पर हमले रोकने की शर्त नहीं जोड़ी जानी चाहिए। जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेनी हमलों के बाद रूस ने यूक्रेन के ग्रेन कॉरिडोर पर हमले तेज किए हैं। खासतौर पर बंदरगाहों और अनाज की सप्लाई चेन को निशाना बनाए जाने से विदेशी बाजार में सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। ऐसे में कीव अब दोनों सेक्टर में अलग अलग और बराबरी के आधार पर समझौते का प्रस्ताव दे रहे हैं। यूक्रेन का प्रस्ताव है कि रूस यूक्रेनी बंदरगाहों, जहाजों और खाद्य निर्यात मार्गों को निशाना ना बनाए और इसके बदले यूक्रेन भी रूसी अनाज लॉजिस्टिक पर हमले रोक सकता है। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने कुछ देशों के जहाजों के जरिए यूक्रेनी कृषि उत्पादों के सुरक्षित परिवहन का सुझाव भी दिया है। इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था रूसी अनाज ले जाने वाले जहाजों के लिए भी लागू करने की बात कही गई है। वहीं ऊर्जा क्षेत्र के लिए अलग समझौते का प्रस्ताव है। इसके तहत रूस यूक्रेन के बिजली ढांचे पर हमले रोके और बदले में यूक्रेन रूस के ईंधन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर पेट्रोल और डीजल उत्पादन और सप्लाई से जुड़े ठिकानों पर हमले रोकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस इस अलग अलग समझौते के फॉर्मूले को स्वीकार करेगा। जेलेंस्की का कहना है कि फिलहाल मॉस्को की तरफ से इस व्यवस्था को स्वीकार करने की इच्छा नहीं दिख रही। अगर अनाज के बंदरगाह और शिपिंग रूट सुरक्षित होते हैं तो ब्लैक सी से गेहूं और मक्के की सप्लाई को राहत मिल सकती है, लेकिन अगर हमले ऐसे ही जारी रहे तो शिपिंग रिस्क, फ्रेट कॉस्ट और ग्लोबल ग्रेन प्राइस पर दबाव बना रहेगा। यानी रूस यूक्रेन की यह बातचीत सिर्फ युद्ध विराम की खबर नहीं है, बल्कि गेहूं, मक्का और पूरे ग्लोबल अनाज बाजार की अगली चाल के लिए भी बेहद अहम संकेत बन चुकी है।